हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स की। मैट्रिसेस वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे एंड देन फिर हम कल वाले लेक्चर में लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे। विद दिस ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। ओके, डिटर्मिनेंट्स होते हैं कि डिटर्मिनेंट्स इज़ अ स्केलर वैल्यू। डिटर्मिनेंट जो होते हैं वो एक स्केलर वैल्यू होते हैं दैट इज़ कंप्यूटेड फ्रॉम मैट्रिसेस, जो हम मैट्रिसेस से ही निकालते हैं। जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है उसी का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या होती है? ये एक स्केलर वैल्यू होती है। लाइक हमारे पास मैट्रिक्स की जो कोई एक स्केलर वैल्यू नहीं होती थी। आई होप आपको रिमेंबर होगा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि मैट्रिसेस हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्ड में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक m क्रॉस n में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो एक स्केलर वैल्यू देते हैं, लाइक वो उनके पास एक सिंगल वैल्यू होती है। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स इज़ अ स्केलर वैल्यू दैट इज़ कंप्यूटेड फ्रॉम मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट हम निकालते कैसे हैं? बाय यूजिंग लैप्लेस एक्सपेंशन। डिटर्मिनेंट्स को हम निकालते हैं मैट्रिसेस से। और किस तरह कंप्यूट करते हैं? बाय यूजिंग लैप्लेस एक्सपेंशन। डिटर्मिनेंट्स हम क्यों निकालते हैं? वाई देयर इज नीड टू फाइंड डिटर्मिनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल मैट्रिक्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। इनका मेजर पर्पस है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, डिटर्मिनेंट्स को। ठीक है, ये आ गई सब सारी बात डिटर्मिनेंट्स की। अब आ जाते हैं हम एक से एग्जाम्पल पे। फॉर एंड डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय लाइक दिस। अगर ये ए जो है वो मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट हमेशा इस तरह हो जाएगा, लाइक पैरेलल लाइंस के बीच में डिटर्मिनेंट। हमने इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम इसको इस तरह नहीं पढ़ेंगे मॉड ऑफ ए, नो, इसको हम इस तरह पढ़ेंगे डेट ऑफ ए और इस तरह लिखेंगे। ठीक है, ये इसकी डिनोशन है। अब एग्जाम्पल आ जाती है, लाइक मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 1 2। ये कोई एक मेरे पास ए मैट्रिक्स है। अब मुझे इसका क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या होगा? n होगा इसका ऑर्डर। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? हमने क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एलिमेंट को डायगनली बॉटम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। फिर सब्ट्रैक्ट करना है, फिर बॉटम से हायर की ओर मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 2, ये क्या देगा? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, -2, तो 0 इसका डिटर्मिनेंट है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है? 0 की। अगर ए ये है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? 0। उस तरह एक और लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 3 1 4 2 3 1। ये एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना इज़ प्रिटी इजी। लेकिन जो ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हैं, ये इनसे अपर हायर मैट्रिक्स ऑर्डर हैं जिनका लाइक 4 क्रॉस 4 4 क्रॉस 4 9 क्रॉस 9। ये इतना ज़्यादा तो खैर कोई पूछता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बात 3 क्रॉस 3 की ही होती है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है ये आप ध्यान से समझो। पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है? जो पहला एलिमेंट है ना इस रो का, इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, लाइक मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है ना, यहाँ ही से स्टार्ट करेंगे। तो 1 एलिमेंट जो है वो जिस रो में है और वो जिस कॉलम में है, जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको इग्नोर कर देना। किस तरह निकलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए? वो निकलेगा किस फर्स्ट एलिमेंट है इसका 1 इंटू मैट्रिक्स ऑफ सब मैट्रिक्स निकालना है इसको, इसकी मल्टीप्लाई सब मैट्रिक्स जिस रो में है और जिस कॉलम में है उन एलिमेंट्स को छुपा देना। तो जो मेरे पास एलिमेंट्स बचेंगे वो इस सब मैट्रिक्स में लिख देने हैं। ठीक है, फिर उस तरह आप सेकंड की बात होगी, और पहले एलिमेंट के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइंस आएंगे। ये पहला प्लस का था, ये माइनस का, तो माइनस है 2, नेक्स्ट एलिमेंट है 2, इसके साथ क्या जुड़ गया है? माइनस। अब 2 किस रो में है? पहली रो छुपा दी। उस एलिमेंट को रखना है, उसको नहीं इग्नोर कर देना, उस एलिमेंट को रखना और उसकी मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स के सब मैट्रिक्स के साथ करनी। इस रो में रखा मैंने, ये रखा और ये कॉलम छुपा दिया, तो मेरे पास क्या बचा? -3 2 4 और 1। ठीक है, ये जो मैंने साइंस बताए प्लस माइनस प्लस, ये सब मैट्रिक्स के साथ नहीं लगेंगे। जिस एलिमेंट के साथ हम, जिस एलिमेंट को हम उठा रहे हैं उस पर्टिकुलर रो से और फिर उस रो को और उस कॉलम को हम डिलीट करें, उस एलिमेंट के साथ लगेगा। ठीक है,
प्लस ये क्या है 3, 3 इस रो में है और इस कॉलम में है, डिलीट कर दो इसको तो क्या बचा पीछे -3, 2, 1 और 3। इस तरह निकलेगा इसका मैट्रिक्स। अब आप इसको नॉर्मल सॉल्व करो। 1 किस तरह निकलता है, मैंने क्या कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 1 सा 1 -3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4 -2 इंटू -3 इंटू 1 लिख दो, -3 इंटू 1 माइनस बीच में आएगा क्योंकि हम इसी तरह मैट्रिक्स निकलते हैं, सब्ट्रैक्शन का साइन रहता है बीच में, माइनस ऊपर की ओर मल्टीप्लाई 2 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 4 प्लस 3 इंटू -3 इंटू 3 -2 1 ज़ा 2। अब सॉल्व करो इसको, 1 इंटू 1 1 ज़ा 1, 4 3 ज़ा 12 -2 -3 -4 2 ज़ा 8 प्लस 3 1 -12 ये बन गया -11 -2 इंटू 8 9 10 11 माइनस ये बन गया -11 प्लस 3 इंटू -9 10 और ये बन गया 11। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो -11 इंटू -11 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 11 2 ज़ा 22 प्लस माइनस 11 3 ज़ा 33। अब इसको कर लो, माइनस और -3 और -44 प्लस 22, तो ये क्या बन गया -22। तो इस मैट्रिक्स का पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ गया -22। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कहीं पर डिटर्मिनेंट जो है वो कहीं पर 0 आ जाता है, कहीं पर डिटर्मिनेंट जो है माइनस की वैल्यू भी ले सकता है, प्लस की वैल्यू भी ले सकता है। यहाँ से एक और कंसेप्ट अराइज होता है कि डिटर्मिनेंट की टाइप्स क्या होती हैं, मैट्रिक्स की टाइप्स क्या होती हैं। मैट्रिक्स दो टाइप का होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि ओरिजिनल मैट्रिक्स का जब मैं डिटर्मिनेंट निकालती हूँ वो 0 आ जाता है, बस इतना ही याद रखना है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं मैट्रिक्स का वो 0 हो जाता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि जब डिटर्मिनेंट निकाला जाता है ओरिजिनल मैट्रिक्स का वो नॉन ज़ीरो होता है, वो इक्वल टू 0 नहीं होता। ठीक है, ये एग्जांपल की, इसमें हमें पता चल गया कि जब मैंने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाला तो इसने मुझे 0 दिया, तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स था, ए कौन सा मैट्रिक्स था, ए था सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन जब मैंने इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट निकाला तो इसने मुझे -22 वैल्यू दी, इसका क्या मतलब है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आई होप आपको क्लियर होगा। डिटर्मिनेंट निकालना 2x2 मैट्रिक्स का इजी है, 3x3 मैट्रिक्स का थोड़ा सा मेसी टाइप हो जाता है जब हम इसको निकालते हैं, बट आप समझ जाओगे। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, हमने डिटर्मिनेंट किस तरह निकालना होता है। पहले एलिमेंट को लेना है, वो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको इग्नोर कर देना है या डिलीट कर देना, छुपा लो आप, सबसे बड़ी आराम से बात होगी, छुपा लो। जो सब मैट्रिक्स बचेगा उसको उसके साथ लिख दो, उसका डिटर्मिनेंट निकालो, उसको मल्टीप्लाई करो। फिर जब हमने सेकंड एलिमेंट पकड़ना है, माइनस पकड़ लो इसका, प्लस माइनस प्लस, बस इतना याद रखना। आप इस तरह भी निकाल सकते हो कॉलम को, रो वाला थोड़ा इजी रहता है, मैं खुद इसी को प्रेफर करती हूँ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। अब हम क्या बोली हमने बात, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। अब मैं इक्वेशन करवाती हूँ आपको। इफ़ ए इज इक्वल्स टू x 0 4 लेट्स से -1 3 5 2 -1 2, ये कोई एक मैट्रिक्स है ए, जो कह दिया गया है ये कौन सा मैट्रिक्स है, इफ़ ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए कोई एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, फाइंड x, हमें x फाइंड करना है, ये चीज़ फाइंड करनी है हमें। मैंने अभी कहा कोई भी मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट अगर उसका 0 आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में ही कह दिया कि हाँ जी भाई ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, तो इसका हम पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट फिर से, अब आप अगर पहले समझ नहीं आया, अब आप फिर से ध्यान से देखें किस तरह निकलेगा। x डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू x इंटू जिस रो में है उसको छुपाओ, जिस कॉलम में है उसको भी छुपाओ। क्या बचा आपके पास, जिस रो में है और जिस, आई होप आपको समझ आ रहा हो, जिस, देखो इधर
जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छुपा दो। तो क्या बना, क्या बच्चा, एक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए जिस रो और जिस कॉलम में था उसको छुपा दिया, तो बच्चा 3 -1 5 और 2, और ये पहली टर्म है, ये प्लस की है। अब माइनस है ज़ीरो का, माइनस आ गया ज़ीरो, जिस रो में था और जिस कॉलम में था उसको डिलीट कर दिया, तो क्या बचा -1 2 5 और 2, फिर 4 प्लस का है, +4, रो और कॉलम डिलीट, -1 2 3 और -1। अब निकाल लो, ये वाला ज़ीरो है, इसको सॉल्व भी नहीं करना हमने, इसको और इसको देखना। x इंटू 3 2 ज़ा 6 -5 1 ज़ा 5 -5 +4 इंटू -1 और -1 -1 -3 2 ज़ा 6, माइनस और माइनस हो गया ना, प्लस का 1, x इक्वल टू 6 -5, ये क्या बन गया 11, +4 इंटू -5, तो ये क्या बन गया 11x -20। तो मॉड a की वैल्यू आई हमारे पास 11x -20। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था, वो कौन सा a जो डिटर्मिनेंट है वो सिंगुलर है, इसका मतलब ये वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है। ये वैल्यू मैंने निकाली, ये मैं यहाँ पुट कर दूँगी, 11x -20 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 20/11, हैंस सॉल्व्ड। अब आपको पता चला किस तरह होता है। यहाँ पर आपको क्या सीखने की ज़रूरत थी कि किसी मैट्रिक्स को कहा दिया गया जाए कि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स, आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स तब होगा जब उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, उसको ज़ीरो के साथ लाइकवाइज कंपेयर कीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको दूँगी इसी टाइप का क्वेश्चन। If a is equals to x -4 2 -5 and a is a singular matrix, find 5x -1। आपको क्या निकालना है, 5x -1, सॉरी, आपको ये निकालना है, आपको ये क्वेश्चन करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर पोस्ट करने हैं। ठीक है, ये तो हो गई डिटर्मिनेंट की बात। फिर हमने माइनर्स पढ़ लिए, सॉरी डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिया, और उन सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ लिया। नाउ वी विल जंप टू माइनर, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब ये समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ एडजॉइंट की। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ट्रांसपोज क्या होता है, फ्लिपिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, याद होगा आप लोगों को। फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स, अब आप पूछेंगे पहले बताओ तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलता है, ये माइनर्स को यूज़ करके। इसका फॉर्मूला देखो, -1 i + j इंटू m, जिसका m(i)j, ये है फॉर्मूला कोफैक्टर्स का, और इसको हमेशा a कैपिटल C से या A से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अब कोफैक्टर्स से टर्म आ जाती है माइनर्स की, कि माइनर क्या है। अब यहीं से आप माइनर आ गया पिक्चर में, तो अब हमें सबसे पहले समझना है माइनर क्या होता है। माइनर डिटर्मिनेंट हमेशा कोफैक्टर जो है हमेशा डिटर्मिनेंट्स के निकलते हैं। माइनर किस तरह निकलता है, जैसे कोई सपोज डेल्टा है, डेल्टा 1 2 3 4, डेल्टा है डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट्स को हम डेल्टा के साथ भी लिखते हैं। ठीक है, इसका मुझे निकालना है माइनर। इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखना है कि डिटर्मिनेंट में जितने एलिमेंट्स होंगे माइनर भी उतने ही होंगे। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट में 4 एलिमेंट्स हैं, मतलब 1 2 3 4, डिटर्मिनेंट में 4 एलिमेंट्स हैं, तो माइनर भी 4 ही होंगे। तो किस तरह निकलेगा, जैसे मुझे मान लो माइनर निकालना है 4 का, माइनर किसका निकालना है, 4 का माइनर निकालना है, 4 का। तो 4 कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना, m इंटू 2 2, m2 2, मतलब 2 2 क्या है, मतलब m(i)j, आप इस तरह समझो। i जो है सेकंड रो, और j क्या सेकंड कॉलम, तो वो क्या है 2। तो इसको कैसे निकलेगा, तो जैसे हमने डिटर्मिनेंट्स में किया वैसे इसमें करना है। वो पर्टिकुलर एलिमेंट जिस रो में होगा और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट करके जो एलिमेंट बचेगा वो इसका माइनर होगा। ठीक है,
फोर सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो उसको आप डिलीट करो, क्या बचा पीछे 1, तो माइनर ऑफ M22 यानी 4 का माइनर क्या है 1। उसी तरह 1 का कैसे निकलेगा, 1 को इग्नोर कर दो, 1 को रखो, मेरा मतलब 1 का कॉलम और रो इग्नोर करो, तो 1 का M11 4। उसी तरह M21 3 है, M21 यानी 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 है, 3 का माइनर क्या है, जिस रो में है और जिस कॉलम है उसको डिलीट करो, क्या बन गया 2, और फिर क्या बच गया 2, M12 2 का क्या बन गया 3। तो इस तरह निकलते हैं माइनर्स। माइनर्स भी एक स्केलर वैल्यू होती है, ठीक है। अब माइनर से हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। कोफैक्टर मैंने आपको बताया -1 I + j इंटू MIj। जैसे मुझे कोफैक्टर निकालना है फर्स्ट का, तो मैं इसको कैसे लिखूँ, A -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इधर भर दी वैल्यू, वेयर IJ स्टैंड्स फॉर रो एंड कॉलम रिस्पेक्टिवली। तो 1 1 M11 मैंने निकाला 4, तो ये क्या बन गया -1 1 + 1 इंटू M11 मैंने अभी निकाला 4, तो ये मेरे पास क्या है -1 की पावर 2 इंटू 4, ये 1 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4। तो कोफैक्टर फर्स्ट कोफैक्टर पहले माइनर का क्या आ गया 4। उसी तरह फिर ये आपने एक ट्रांसपोज बनाना, फिर इसी तरह हम सेकंड माइनर है उसका कोफैक्टर निकालेंगे जब हम उसको इस फॉर्मूले में भरेंगे। कोफैक्टर मान लो आपको M22 का दिया है कि कोफैक्टर निकालो, सेकंड रो इसका निकालो कोफैक्टर 3 का। 3 को आपको सबसे पहले बोला है माइनर निकालो, कुछ भी करो, आपको ये देखना है कि वो एलिमेंट कौन सी रो का है और कौन सी कॉलम का है। क्यों देखना है ये, क्योंकि हमने उन्हीं की जगह पे I और J की वैल्यूज़ भरनी है। माइनर किस तरह निकालेंगे, जिस माइनर को आप पकड़ने हैं, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है, उस पर्टिकुलर रो और उस पर्टिकुलर कॉलम को आपको डिलीट कर देना है। उस तरह फिर आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब मैं इन कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। ये हम एक एग्जांपल से करते हैं, मैं समझाती हूँ कैसे। अगर A है मेरे पास कोई मैट्रिक्स 3 4 -1 2, ठीक है, ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मुझे इसका क्या निकालना है, सबसे पहले इनके मुझे माइनर निकालने ना मुझे इनके। तो माइनर कैसे निकलेगा, मुझे 3 का माइनर निकालना है। माइनर 3 कौन सा है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये है A11 A12, ये इस तरह कर लो आप, A21 A22। तो माइनर किसका निकलेगा, ऑब्वियसली जिस पोजीशन पे उसी का माइनर निकलेगा। M11 का माइनर क्या है, जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छुपाओ, क्या बचा 2 बचा, तो इसका माइनर कौन है 2। उसी तरह M12 इसका माइनर कैसे निकलेगा, जिस रो में है और जिस कॉलम में है, और जिस कॉलम में उसको छुपा दो, क्या बचा -1, इसका माइनर ये है। फिर उसी तरह A21 का क्या आ जाएगा 4 और A22 का क्या आ जाएगा 3। माइनर्स आ गए मेरे पास, जितने इस डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स थे उतने ही माइनर आ गए, 1 2 3 4 1 2 3 4, क्लियर। फिर करेंगे बात हम कोफैक्टर की। कोफैक्टर भी किसका, पहले इस पोजीशन का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या है -1 I + j इंटू MIj। I और j की वैल्यूज़ कैसे मिलेंगी, यहाँ से। I की वैल्यू क्या है -1, तो ये कांस्टेंट है, इस I1 + 1 M11 M11 यहाँ से मिल जाएगा, क्या है 2, -1 की पावर जब 2 बन जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोफैक्टर क्या आ गया मेरे पास, इसका 2। उसी तरह कोफैक्टर्स ऑफ 1 2 -1 I + j MIj, -1 I क्या है यहाँ पे 1, j क्या है पहला एलिमेंट I यानी नंबर ऑफ रोज, j 2 यानी नंबर ऑफ कॉलम जो कि j है, इंटू M12 -1 2 + 1 3 M12 ऊपर देखो क्या है -1, -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वो नेगेटिव का ही आएगा -1। ये M12 से मिला जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया था, तो माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस का 1। उसी तरह C21 -1 इंटू 2 + 1 इंटू M21 -1 की पावर 3, M21 है 4 तो ये बन गया -4। C22 -1 इंटू 2 + 2 इंटू M22, C22 कैसे आया, अगेन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 की पावर 4
और M22 की वैल्यू ये आ गई 3, तो ये क्या बन गया -3, क्योंकि ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एड जॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यही निकालना है ना, एड जॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये कैसे निकलेगा, मैंने क्या कहा, सारे कोफैक्टर्स लिख दो। अब जब हम इनका ट्रांसपोज लेंगे ना, वो हमारे पास आ जाएगी एड जॉइंट की वैल्यू। क्या है, C11 की वैल्यू 2, C12 की 1, C21 की ये ऊपर मिली है -4 और ये है 3। अब ले लो इसका ट्रांसपोज पता है आपको किस तरह निकलता है, रोज़ को फ्लिप कर देना कॉलम की तरफ, इस रो को पहला कॉलम और इस रो को दूसरा कॉलम, हेंस सॉल्व्ड। ये आ गई मेरे पास वैल्यू एड जॉइंट ऑफ ए की। ठीक है, पेपर में आपको इसी तरह निकालना है, आपको कंसेप्चुअल इसमें से क्वेश्चन आपको इसी तरह दिए जाएंगे। कोई मैट्रिक्स देंगे 5x - 1 निकालो, ये इसका एड जॉइंट निकालो, या फिर लीनियर इक्वेशंस पे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आपको प्रॉपर्टीज़ ये इतना कोई नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ इस पार्ट में से यही पूछा जाएगा, क्योंकि बाकी जो आपके लाइक स्टैट के पार्ट्स हैं वो सारे थियोरटिकल कंसेप्ट हैं, तो उनमें से क्वेश्चन भी थियोरटिकल बेसिस पे ही आएंगे। यहाँ पर आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब जैसे मैंने एडजॉइंट निकाला एक मैट्रिक्स का, उसी तरह अब इक्वेशन आपका भी बनता है। रिवीजन किस तरह होगा फिर, तो अब आप इक्वेशन खुद करके आएंगे। मैं अब आपको इक्वेशन देती हूँ। इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 9 2 3 9, ये ए कोई मैट्रिक्स है, आपको फाइंड करना, फाइंड एड जॉइंट ऑफ ए। आपको इसका एड जॉइंट निकालना है, और ये इक्वेशन थोड़ा सा मैसी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 3x3 का नहीं आएगा। डोंट वरी, आप लोग कमेंट सेक्शन में कह देना, जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसके स्टार्टिंग में हम पहले इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग कर लेना, बाकी रिवाइज़ कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।